स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी दैट्स बैकवेंचर्स एकेडमी। आज का हमारा वीडियो है, उसमें जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट्स वीलैन राउटिंग, वायरलेस लैन एंड ब्रिजिंग इंटरप्राइज नेटवर्क्स विद सीरियल वैन टेक्नोलॉजी। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखिएगा। हम ट्राई करेंगे कि आपको बहुत ही ईजी वे में अंडरस्टैंड करवाएं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ द वीलैन राउटिंग। वीलैन राउटिंग हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क सेगमेंट है स्विचड लैन पे, जो डिफरेंट होस्ट्स को क्या करता है, उनकी ग्रुपिंग करता है लॉजिकली ग्रुपिंग का मतलब अगर ये फिजिकल लोकेशंस पे दूर भी हैं तो उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो हम वीलैन राउटिंग में कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला हमारा लैन दैट्स लोकल एरिया नेटवर्क, ये इंटरकनेक्शन है नेटवर्क डिवाइसेस का, लेकिन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया पे। तो सेकेंड हमारे पास जो है दैट इज़ द लेयर 3 स्विच और मल्टी लेयर स्विच। ये एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ स्विच है जो फंक्शन करती है एज अ स्विच एंड बोथ एज अ राउटर। एज अ स्विच एक्ट करेगी लेयर 2 पे एंड एज अ राउटर एक्ट करेगी लेयर 3 पे। किस लेयर पे? OSI के मॉडल पे। हमारे पास SVI आता है दैट इज़ द स्विचड वर्चुअल इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कनेक्ट करता है वीलैन्स को नेटवर्क पे उनके पर्टिकुलर उनके रेस्पेक्टिव राउटर्स के साथ। अब हमारे पास एक और टर्म है दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये डिवाइस जो है ये IP पैकेट्स को फॉरवर्ड करेगा और एक एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करेगा इनको अनदर नेटवर्क्स के साथ, दूसरे नेटवर्क्स के साथ। फिर आता है हमारे पास एक और टर्म दैट इज़ द एक्सेस पॉइंट। ये टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट हैं पता होनी, क्योंकि यही टर्म्स हम आगे वीडियो में यूज़ करेंगे। एक्सेस पॉइंट एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो कनेक्ट करेगा राउटर को या स्विच को, इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट करेगा, और राउटर और नेटवर्क यूज़र के बिटवीन एज अ लिंक एंड एज अ ब्रिज एक्ट करता है। स्विच पोर्ट एक फिजिकल ओपनिंग है। ये ओपनिंग किस पे होती है? या तो स्विच पे या तो राउटर पे। इस ओपनिंग का मतलब जहां से हम इथरनेट केबल्स को प्लग कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। देन देयर इज द राउटर इंटरफेस। ये एक ऐसा पाथ है जिस पाथ की हेल्प से राउटर कनेक्ट होता है अपने नेटवर्क के साथ। तो ये कुछ टर्म्स थी। इसके बाद हम देखते हैं अब इंटर वीलैन राउटिंग किसको बोलते हैं। वीलैन्स का तो हमने देखा, ये एक नेटवर्क सेगमेंट्स हैं जो स्विचड लाइन पे हैं। तो इंटर वीलैन राउटिंग का मतलब होता है जब ये पैकेट्स, डिफरेंट पैकेट्स की मूवमेंट होती है नेटवर्क्स पे, चाहे वो होस्ट्स होंगे, किसके बिटवीन होंगे? होस्ट्स के बिटवीन होगी ना, ये पैकेट्स सेंड होंगे, रिसीव होंगे डिफरेंट नेटवर्क्स में। तो इनकी जो ये पैकेट्स की मूवमेंट है इन होस्ट्स के बिटवीन, इनको बोलते हैं हम इंटर वीलैन राउटिंग। तो अब हमारे पास जो वीलैन्स हैं, वीलैन्स हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है ये इंप्रूव करते हैं। ये इंप्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेटवर्क, तो इससे इनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। ये एक्ट करते हैं एज अ सेपरेट सबनेट नेटवर्क पे। अब जब पैकेट्स को हमें मूव करना है एक वीलैन से दूसरे वीलैन पे, या उनके बिटवीन हमें कम्युनिकेशन करवानी है किसी भी दो होस्ट्स के बिटवीन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम वीलैन नेटवर्क्स को क्या करें? कॉन्फ़िगर करें। अब हम देखेंगे इंटर वीलैन राउटिंग के कुछ मेथड्स। पहला मेथड हमारे पास आता है लिगेसी इंटर वीलैन राउटिंग। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे मल्टीपल राउटर इंटरफेस यूज़ किए जाते हैं, और ये तमाम राउटर्स कनेक्ट होते हैं किसकी वजह से? स्विच पोर्ट्स की वजह से। वीलैन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे वीलैन्स डिफरेंट यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट वीलैन से वीलैन पे नहीं होता ये। तो ये इंटरफेस जो है ये एक्ट करते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। और लेकिन अगर हमें इनको एक्सपैंड करना है अपने नेटवर्क को, तो उसके लिए हमें कुछ एडिशनल केबलिंग या एडिशनल वायरिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो सेकेंड हमारे पास जो राउटिंग का मेथड है दैट इज़ द राउटर ऑन अ स्टिक। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे एक फिजिकल इंटरफेस पोर्ट यूज़ किया जाता है। उस पोर्ट के ही थ्रू क्या करते हैं? ट्रैफिक को सेंड किया जाता है बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी अलग तरह का वीलैन इंटरफेस नहीं बनाना पड़ता। और यहाँ पे जो इंटरफेसेस होते हैं उनकी नंबरिंग 1 से 10 तक की जाती है। जो 1 से 10 तक के इंटरफेस होते हैं, मीन्स 10 इंटरफेस, उनको हम सिर्फ एक सिंगल इंटरफेस के अंडर लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड तरह के हमारे पास प्रोटोकॉल दैट इज़ मेथड दैट इज़ लेयर 3 स्विच यूजिंग SVI। ये मेथड जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मेथड में राउटिंग यूज़ करता है लेयर 3 या मल्टी लेयर स्विच या SVI का यूज़ करता है। और जो लेयर 3 स्विच से ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और ये ज़्यादातर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं वही ये इसका यूज़ करेंगे। आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपका दूसरा टॉपिक आता है इसमें वायरलेस लैन। इसका थोड़ा सा लैन दैट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिफाइन करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले वायरलेस लैन जो है एज ए नाम से इंडिकेट होता है कि यहाँ पे केबलिंग नहीं है। यहाँ पे वायरलेस कंप्यूटर्स, वायरलेस डिवाइसेस जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बट किसकी वजह से? केबलिंग की वजह से बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हम ब्लूटूथ डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं या ईयरबड का यूज़ कर रहे हैं जो वायरलेस है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ ये किसी भी एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं। चाहे अपने घर को आप बना दो, वाईफाई बना दो, आप स्कूल को बना दो, किसी कैंपस को बना दो, वहाँ पे हम ये वायरलेस लैन का इस्तेमाल करते हैं।
कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं डब्ल्यू लैन की, दैट इज़ द वायरलेस लैन की। ठीक है, पहला आता है स्टेशंस। स्टेशंस में तमाम डिवाइसेस और तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं जो वायरलेस लैन के साथ कनेक्ट हैं। अब इसके दो तरह हैं, स्टेशंस दो तरह के हैं। पहले को बोलते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट और दूसरा हमारे पास आता है क्लाइंट। ये हो गए इसके दो टाइप्स। दूसरा कंपोनेंट जो है दैट इज़ द BSS या बेसिक सर्विस सेट। ठीक है, अब इन्हीं स्टेशन का ग्रुप, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ द स्टेशन जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और किस लेयर पे कर रहे हैं कम्युनिकेट? फिजिकल लेयर पे। दो तरह के ये भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंट। अब तीसरा आ गया एक्सटेंडेड सर्विस सेट। ये क्या है? ये कनेक्टेड BSS हैं। जब इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो बनाएगा ESS। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर सिस्टम क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं ESS के साथ, दैट इज ESS का मतलब एक्सटेंडेड सर्विस सेट। तो ये है हमारे पास इनकी फिगर थोड़ी सी। अब हम देखते हैं कुछ मोड्स जो हम यूज़ करते हैं डब्ल्यू लैन में, दैट इज टू टाइप्स ऑफ मोड। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर मोड आता है, यहाँ पे क्लाइंट ट्रांसमिट करता है फ्रेम्स को, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट, यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है। और सेकंड हमारे पास है एड हॉक मोड। यहाँ पे ट्रांसमिशन तो होती है फ्रेम्स की, लेकिन डायरेक्टली दूसरे क्लाइंट को। यहाँ पे एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ कौन सा फैशन यूज़ होता है? दैट इज़ अ पीयर टू पीयर फैशन, पीयर टू पीयर। अब एडवांटेज, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी काफ़ी है, कम्युनिकेशन होती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर रेडियो वेव्स की बात करेंगे, रेडियो वेव्स तो पेनिट्रेट कर सकते हैं वॉल्स को भी, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो भी तो वायरलेस है। प्लानिंग, हमारे पास कम्युनिकेशन की यहाँ पे कोई भी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वायरलेस है। और प्लानिंग हमेशा हमारे पास ज़रूरत होती है जहाँ पे हम वायर्ड नेटवर्क्स की बात करेंगे। अब थर्ड हमारे पास इसकी एडवांटेज, दैट इज़ द डिज़ाइन। यहाँ पे डिज़ाइन जो है ये इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे स्मॉल डिवाइसेस का ऐसी डिज़ाइनिंग की जाती है, उन डिवाइसेस को हम पैकेट्स में भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लूटूथ की बात करो तो वो हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। रोबस्टनेस, दैट मीन्स के यहाँ पे डिजास्टर्स वगैरह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वायरलेस लैन को। फॉर एग्जांपल फ्लड आए, अर्थक्वेक आए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि इनको वायर्ड नेटवर्क्स को, वायरिंग उनकी गिर जाएगी केबल्स, लेकिन यहाँ पे केबल्स है नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है इसकी या मेंटेनेंस है तो वो काफ़ी लो है। क्यों? क्योंकि केबलिंग की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। केबल्स अगर यूज़ होंगी तो कॉस्ट भी काफ़ी हाई होती। अब ईज़ ऑफ़ यूज़, तो अगर यूज़ की बात करेंगे तो हर एक इंसान को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए इनको यूज़ करने के लिए। डिसएडवांटेज, दो डिसएडवांटेज है। पहला क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी थोड़ी क्वालिटी कम है। क्यों है कम? क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो कम है, तो इस वजह से इसकी जो क्वालिटी है दैट वो थोड़ी कम है। अनदर इज़ प्रोपराइटरी सॉल्यूशंस, इसका स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे तो काफ़ी कम है। तो इसलिए कंपनीज़ को स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, उसके लिए उनको अलग से एक प्रोपराइटरी सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज है दैट इज़ द ग्लोबल ऑपरेशन। वायरलेस जो है डिवाइसेस, इनको हम हर कंट्रीज़ में सोल्व करते हैं, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम फ्रीक्वेंसी रेगुलेशंस को वहाँ पे कंसिडर करें, उनको दिमाग में रखें। फोर्थ, लो पावर। और VLANs जो है ये काफ़ी पावर कंज्यूमिंग है, तो लो पावर पे ये वर्क नहीं करेंगी। ये थे हमारे डिसएडवांटेज। अब थोड़ा सा देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ डब्ल्यू लैन, या आप कह सकते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहला आता है हाइपर लैन। हाइपर लैन का मतलब क्या आता है? दैट इज़ द हाई परफॉर्मेंस लैन। ये ऐसे डिज़ाइन की गई है ताकि ये असिंक्रोनस डाटा को काफ़ी स्पीड से ट्रांसमिट करे। दैट इज़ की स्पीड 23.5 Mbps होती है, और ये मल्टीमीडिया डेटा को भी सपोर्ट करता है। अनदर हमारे पास आता है होम RF टेक्नोलॉजी। जो होम RF टेक्नोलॉजी है, पहले आप थोड़ी सी पिक देख लीजिए। ये देखिए, घर में तमाम डिवाइसेज जो हैं ये कनेक्ट एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन वायर्स के साथ नहीं, विदाउट केबलिंग। मतलब होम RF टेक्नोलॉजी का मतलब है तमाम डिवाइसेस को इंटीग्रेट करना एक ऐसे सूटेबल नेटवर्क में जहाँ पे वायरिंग का सिस्टम ना हो, और इन सब को यूटिलाइज करना है RF लिंक्स के साथ। यहाँ पे वायरिंग को हम ख़त्म करेंगे और तमाम डिवाइसेस को इंटीग्रेट करेंगे एक सिंगल सिस्टम में। और थर्ड इसकी एग्जांपल में ब्लूटूथ ले सकते हैं। ब्लूटूथ जो है ये मेजर वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल सब यूज़ करते हैं, चाहे हम फ़ोन्स में यूज़ कर रहे हैं ब्लूटूथ, तो यहाँ पर हमें कोई भी वायरिंग की सिस्टम नहीं पड़ती है। ईयरफोन्स में तो कुछ वायर्ड ईयरफोन होते हैं, लेकिन आज ईयरबड्स से, ब्लूटूथ से वो वायरलेस है, तो ये वो टेक्नोलॉजी है। इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होकर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्रिजिंग एंटरप्राइज नेटवर्क विद सीरियल वैन टेक्नोलॉजी। तो ये आपका एक और टॉपिक आता है इसमें, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं एट अ ग्लांस, जल्दी से चेक कर लेते हैं। अगर बात करेंगे सीरियल इसकी, तो जो हमारे पास सीरियल टेक्नोलॉजी है ये तो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, लेकिन अब की बात करेंगे तो ये सीरियल टेक्नोलॉजी आज काफ़ी स्लो हो गई है। क्योंकि आज इसको ओवरकम कर दिया है किसने? इथरनेट टेक्नोलॉजी ने। अब सीरियल टेक्नोलॉजी ये ट्रेडिशनली यूज़ की जाती थी जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करनी होती थी, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास सीरियल टेक्नोलॉजी ही था। तो वैन हम बात करेंगे, वैन क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे सीरियल वैन टेक्नोलॉजी पढ़नी है। तो वैन होते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज, दूर तक, दैट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमारे दूर के एरियाज़ को भी आपस में कनेक्ट करते हैं।
अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं सीरियल वैन कम्युनिकेशन। ठीक है, सीरियली कैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, दो तरह से। पहला आता है हमारे पास सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जहाँ पे यूजर्स क्लॉक का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द क्लॉक का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे टाइमिंग होती है। तो सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं विद दिस क्लॉक, दैट मीन्स उनके पास एक फिक्सड टाइमिंग होती है। ये काफ़ी फास्टर है। और अगर ओवरहेड की बात करेंगे तो ओवरहेड भी इसका काफ़ी लो है। ट्रांसफ़र मेथड बहुत अच्छा ट्रांसफ़र मेथड है, लेकिन ओवरहेड के बिना। और यहाँ पे ए ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर सेंड, एक टाइम पे एक पूरा ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर सेंड किया जाता है। बात करेंगे एसिंक्रोनस की, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, यहाँ पे कोई भी टाइमिंग नहीं है, कोई भी क्लॉक नहीं है। तो जब क्लॉक नहीं है तो इट्स कॉमन कि सेंडर और रिसीवर जो है वो सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं होगा, दैट मीन्स दे विल नॉट बी सिंक्रोनाइज्ड विद वन अनदर। और यहाँ पे जो सेंड होते हैं, यहाँ पे पूरा ब्लॉक नहीं बल्कि सिंगल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेंड होता है एट ए टाइम। तो अब थोड़ा सा हम सीरियल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इनकी कुछ ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी हम पिक दिखाते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए राउटर और पीसीज आपस में कैसे कनेक्ट हैं। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सीरियल कम्युनिकेशन जो होती है या लैन टू वैन होती है, इसमें कुछ कनेक्शंस होते हैं जिन कनेक्शंस की हेल्प से ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। पहला कनेक्शन जो हमारे पास है दैट इज़ द RS-232। ये टाइप का जो पैराफेरल डिवाइस है, ये तो हम यूज़ करते थे, लेकिन आजकल ये काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि आज इसके बदले USB या RJ45 कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं हम। तो सेकंड हमारे पास जो कनेक्शन है दैट इज़ द V.35। ये हमारा जो कनेक्शन है यूजुअली ये यूज़ होता है मल्टीप्लेक्सर कम्युनिकेशंस के लिए। और थर्ड हमारे पास आता है HSSI, दैट इज़ द हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस। ये ट्रांसमिशन सपोर्ट करता है काफ़ी हाई रेट पे, दैट इज़ द 52 Mbps। और ये इंजीनियर्स यूज़ करते हैं ताकि राउटर्स को कनेक्ट कर पाएँ लैन पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द वेन। और इनकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। HSS का मतलब हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस। अब कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करेंगे। इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं? सबसे पहला आता है HDLC, दैट इज़ द हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। ये लेयर 2 पे काम करता है। ये इनकैप्सुलेटिंग प्रोटोकॉल है जो सिंक्रोनस डेटा लिंक्स पे काम करता है। सेकंड हमारे पास आता है प्रोटोकॉल दैट इज़ PPP, दैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये राउटर टू राउटर या होस्ट टू नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, लेकिन सर्किट चाहे सिंक्रोनस हो एसिंक्रोनस हो, दोनों के लिए काम करेगा PPP। जैसे HDLC सिर्फ सिंक्रोनस के लिए। थर्ड फ्रेम रिले, ये एक ऐसा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्विच डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। ये हैंडल करेगा मल्टीपल वर्चुअल सर्किट्स को। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप लिंक्स में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।